हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, जैसा कि ईवीएस का क्लास मैं ले रहा हूं रेगुलर, और आप लोगों ने कई क्लासेस देखे भी होंगे, और अभी हम वैसे क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं जो कि बहुत ब्रांडेड क्वेश्चन होते हैं, जिसके आने की संभावना आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, सॉरी आपके सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा इस क्वेश्चन को करने के बाद क्या होता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अगर आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो उसको आप आसानी से बना पाएंगे। तो प्यारे बच्चे, आइए बिना डिले किए क्लास की शुरुआत करते हैं। और एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह है कि निम्नलिखित कथन, अभिकथन ए और कारण आर को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। अब देखिए कि अभिकथन ए क्या है कि अलबरूनी एवं इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। अब इन दोनों जो आप कह सकते एक हिस्टोरियन थे जो तारीख लिखते थे, तो इनसे रिलेटेड सवाल बहुत ज़्यादा रहेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि अलबरूनी और इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अलबरूनी जो कि उज़्बेकिस्तान से आए थे, इब्न बतूता जो कि मोरक्को से आए थे, है ना। तो वो भारत आए और यहीं रह गए, यहाँ से वो किसी देश नहीं गए जी। और आगे क्या कहता है कि यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। बिल्कुल सही है। अगर आप यात्रा करते हैं, कभी ट्रेन वगैरह का सफ़र किया होगा तो आपने देखा होगा, इससे आपको जो है दूसरे आदमी के क्या विचार हैं वो जानने को का मौका मिलता है। तो इसका मतलब इसमें ए जो है वो गलत है, बी सही है। तो आप स्टेटमेंट देख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या है। एक नंबर में कह रहा है कि ए गलत है किंतु आर सही है, तो इसका मतलब इसका एक नंबर जवाब जो है वो सही है। प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी बड़ा खूबसूरत है। कथन क्या है कि ईवीएस पाठ्यचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है ना। और ये बात बिल्कुल सही है कि ईवीएस को के पाठ्यचर्या को, सिलेबस को जो तैयार किया गया है ताकि आप समाज से जुड़ें, है ना। बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये बात गलत है, यानी कि ऑप्शन कथन एक सही है, कथन दो गलत है। क्यों गलत है समझिए। यहाँ जीन पियाजे की बात की जा रही है कि सामाजिक रचनावादी में, जबकि जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है, और ये जो सामाजिक रचनावादी है ये तो वाइगॉत्स्की से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ऑप्शन यहाँ कह सकते हैं आप कि कथन एक सही है और कथन दो गलत है। तो आप देख लीजिए स्टेटमेंट कहाँ पे है। कथन एक असत्य है परंतु कथन दो सत्य है, ये तो नहीं होगा। कथन एक और कथन दो दोनों सही है, ये भी नहीं होगा। कथन एक और कथन दो दोनों असत्य हैं, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ है कथन एक असत्य, कथन एक सत्य है परंतु कथन दो असत्य, तो ये हो जाएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। आप जरा सा देखिए कि अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है आपके एग्जाम में, कि एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में झारखंड में रहने वाली सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी है। यह अध्याय आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें, है ना। तो इसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो सबसे बेहतर हैं, इनको हमको देखना है। 4 ऑप्शन दिया है कि जनजातीय समुदायों के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह बायस, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है जी। वनवासियों यानी समुदायों और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध है, तो बिल्कुल इस कहानी में ऐसी बातें बताई जाती हैं। लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को बदलती है, बिल्कुल ये कहानी इस ओर इशारा करती है। जनजातीय आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद के बारे में, बिल्कुल इस कहानी में ये बातें भी सामने आती हैं। तो यानी कि इस कहानी को पढ़ करके BCD जो 3 और स्टेटमेंट है इसके बारे में आपको पता चलता है। ऐसी कोई बात पता नहीं चलती कि वहाँ कोई भेदभाव होता है या ऐसी, मतलब ऐसा कुछ भी उस कहानी में, उस कहानी को अगर पढ़े होते तो शायद आपको और समझ में आता। ऑप्शन देख लेते हैं, बी और सी, ABC, BCD, ACD। तो ये जो BCD है ना ये सही है, क्योंकि ऑप्शन ए गलत था। तो 3 नंबर जो है इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि
पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं, लिखिए। रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया। वह अपने छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है ना। एक शिक्षिका है और उन्होंने कहा कि भाई आप बच्चों को कि अंकुरण एक पाठ है, उसको पढ़ाने से पहले उसने कहा कि पहले से 10 दिन तक बीज के जो डालते हैं ज़मीन में, उसमें जो अंकुरण होता है उसमें क्या क्या सब आपको देखने को मिलता है जी। इन सब के बारे में जो है आप बताइए, लिखिए, है ना, लिखिए। तो वो ऐसा करके क्या करना चाह रही हैं कि देखिए ऑप्शन में, चित्र बनाएं और प्रस्तुत करें, अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे, निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें, दी गई क्रियाकलापों से निष्कर्ष निकालें, है ना। तो सबसे पहले जो बच्चा इतना छोटा है वो क्या जो बीज से अंकुर नया पौधा निकलता है, क्या वो उसका चित्र बना सकेगा, उसको प्रस्तुत कर सकेगा? तो ये नहीं होगा। हाँ, अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे, ये अनुमान कर सकता है, कल्पना कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है और दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकाल सकता है ना। तो इसका मतलब ये है कि बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ है वैसा? अच्छा, यहाँ पर 4 नंबर में कि बी सी डी है ना, ये सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रहता है आपके एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आप ईवीएस में क्वेश्चन बनाए होंगे तो। पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। जो लोग पर्वत वगैरह पर चढ़ते हैं, बहुत ऊंचाई पर होता है ना, जब पर्वत की बहुत ऊंचाई पर चढ़ जाता है तो उसके नाक से खून बहने लग जाता है। तो क्या कारण है? अधिक ऊंचाई पर खून रक्त गाढ़ा हो जाता है, गलत बात है। रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से कम हो जाता है। रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव के बराबर हो जाता है। तो समझ लीजिए कहानी, जब कोई भी आदमी पर्वत वगैरह पर चढ़ता है तो बहुत ऊंचाई पर चढ़ने के बाद जो वायु का दाब है वो घट जाता है। वायु का दाब घट जाता है, लेकिन रक्त वाहिकाओं में जो दबाव है वो बढ़ जाता है। इस वजह से जो है धमनी की दीवार फट जाती है और जिससे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। तो 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से पर्वत या पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है? माउंट किलिमंजारो, फ्यूजियामा और आल्प्स पर्वत, है ना। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये दोनों पर्वत जो है, माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है और फ्यूजियामा जो कि जापान में है, इन दोनों का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी जी। और आल्प्स पर्वत जो है ये यूरोप में है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, और ये फोल्डेड माउंटेन है जी। तो इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं, यहाँ है 1 नंबर में ए और बी, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रोशनी एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए के लिए एक चार्ट प्रदर्शित किया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? अलग अलग बीज दिए गए और उसका कितने बीज उसमें से अंकुरित हुए, यानी 20 बीज में से उसका एक चार्ट तैयार हुआ, यानी एक डेटा दिया गया बच्चे के सामने। उन्होंने उनसे ये समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों के अंकुरण दर में भिन्नता क्यों होती है, वह कौन से कौशल का आकलन करना चाह रही है। यानी वो 20 बीज का डेटा देकर के बच्चों को क्या करना चाह रही है? तो ऑप्शन में देखिए, जांच करना चाह रही है, प्रयोग विधि का इस्तेमाल करना चाह रही है, अनुमान लगाने वाला विधि, या निष्कर्ष निकालना। तो ध्यान दीजिएगा इस बात का, जब कोई डेटा किसी के सामने मौजूद हो जाता है ना, तो डेटा का एनालिसिस किया जाता है और डेटा के एनालिसिस करने के बाद उससे क्या निकाला जाता है? निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए बच्चा लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि अभिकथन ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और आख्यानों का उपयोग किया गया है। कारण उद्देश्य है कि बच्चे को संवेदनशील बनाना, क्योंकि वह कहानी में पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है। हालांकि यहाँ पर मेरे ख्याल से हो सकता है सहानुभूति, है ना। पाठ्य पुस्तकें बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए।
तो बिल्कुल ये भी कहानी बात सही है और ये भी सही है जी। अलग अलग कहानी ईवीएस में दी गई अलग अलग लोगों की, ताकि बच्चे उनसे जुड़ें और उनसे जुड़ करके समाज के प्रति जो है वो संवेदनशील हो। तो इसका मतलब इसमें कथन ए और मतलब दोनों कथन सही हैं और कथन दूसरा जो है पहले की व्याख्या कर रहा है। तो ये ऑप्शन कहाँ है कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो 2 नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है। 1 सेंटीमीटर बराबर 155 मीटर। यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर 2 शहरों के बीच की दूरी 19.7 सेंटीमीटर मापता है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग है। तो ध्यान से समझिएगा, जो नक्शा होता है, अब दिल्ली और मान लीजिए कि बिहार की पटना की दूरी को दिखाना हो तो बताइए क्या दिल्ली और पटना कितना बड़ा नक्शा तो नहीं ना बन सकता है। तो नक्शा में क्या होता है कि जैसे 1 सेंटीमीटर की दर्शा रहा है 155 मीटर को, तो 19.7 सेंटीमीटर जो है वो कितना को दर्शाएगा 19.7 को जो है आप 155 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जितना मीटर आएगा उसको 1000 से भाग दे देना, और जब आप ऐसा करोगे तो आपका जवाब ये आएगा 3.05 किलोमीटर, है ना जी। अब गुना करके देख लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं 1% परपटी, 84% मेंटल, 15% करोड़। तो अगर आपने 7th क्लास का पढ़ा होगा ज्योग्राफी की किताब को तो वहाँ ये बात लिखा हुआ है कि जो पृथ्वी है उसमें 1% परपटी है, क्रस्ट है, 84% मेंटल है और 15% करोड़ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा A, B, C, यानी तीनों सही है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, 1 नंबर में लिखा हुआ है सभी A, B और C। अब देखिए यहाँ पे आपको ना बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। जैसे अगर किसी एग्ज़ाम में ये लिखा रहे कि मेंटल कितना प्रतिशत है, 84% है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हल करने से बाकी क्वेश्चन भी हल होते हैं। निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। अभिकथन ए, अगर कोई तैरना नहीं जानता है तब भी मृत सागर में वो आसानी से तैर सकता है, बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन मतलब कारण देखिए, मृत सागर के हेक्टेयर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है जो इसमें इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। तो यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है। ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ है, 2 नंबर में देखिए कि ए और आर सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है, तो इसका मतलब इसका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों ताकि वे अपनी देखभाल कर सकें और यौन उत्पीड़न का शिकार न हो। आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है? समझ में आ गया ना सवाल। अगर आप एक ईवीएस के टीचर हैं और आप चाहते हैं कि जो बच्चे हैं हमारे छोटे बच्चे वो जो वयस्क के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों, मतलब आप तो जानते ही हैं कि समाज किस तरीके से, सोसाइटी किस तरीके से बदल रहा है और वो यौन उत्पीड़न का शिकार न हो, तो उसके लिए बच्चे को क्या हम नॉलेज देंगे। देखिए कितना कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करेंगे, उन्हें पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताएंगे, उन्हें अजनबियों से दूर रहना सिखाएंगे, गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करेंगे। बिल्कुल सही है कि बच्चे को गुड टच और बैड टच के बारे में बताएंगे ताकि बच्चे को अगर कोई छेड़ेगा, कुछ बैड टच करेगा तो बच्चे को समझ में आएगा, गुड टच करेगा तो भी समझ में आएगा जी। और 88 नंबर सवाल देखिए कि निम्न में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन करें। ऊन, प्लास्टिक, लकड़ी, ऊन, लकड़ी, लोहा, हवा, जल, तांबा, हवा, ऊन, एल्यूमिनियम। तो ऊष्मा का कुचालक जिससे ऊष्मा जो है प्रवाहित नहीं होता है, तो इसका सही जवाब है ऊन, प्लास्टिक और लकड़ी। इसका मतलब 1 नंबर सही हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लोहा है, यहाँ तांबा है, यहाँ एल्यूमिनियम है, ये सब धातु हैं, इससे ऊष्मा बढ़िया से जो है ट्रांसफ़र कर जाता है। समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीक़ों से पकाए गए अलग अलग पदार्थों के नामों का पता लगाएं, जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना, तलना आदि। सबसे उपयुक्त कारण है
तो देख लीजिए इसका क्या ऑप्शन है। गृह कार्य को प्रोत्साहित करना, प्रयोग को प्रोत्साहित करना, सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना, बच्चों को समूह में कार्य करने के अवसर प्रदान करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि जब बच्चे अपने लोगों से मतलब बातचीत करेंगे तो वो क्या होगा, सामाजिक अंतःक्रिया इसको कहते हैं, यानी कि वो अपने लोगों से जो है राब्ता करेगा, उससे बहुत सारी बातें सीखेगा, तो इसको कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना है। तो 3 नंबर जो है वो सही हो जाएगा। और 90 नंबर क्वेश्चन ये है कि छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करें। शिक्षक डायरी, परियोजना कार्य, चित्र बनाना, चित्र पठन। तो देखिए यहाँ पर जो परियोजना कार्य है और चित्र बनाना है, चित्र पठन है, ये सब बच्चे के हक में है, लेकिन शिक्षक की जो डायरी है वो शिक्षक आधारित है, जबकि हम लोग जानते हैं कि अभी का जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। तो इसका मतलब इसमें बी, सी और डी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ है तीनों। यहाँ 3 नंबर में बी, सी और डी, तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे बच्चे, क्लास आप लोगों को कैसा लगता है ना? क्योंकि हर आदमी कोशिश करता है कि भाई मैं बच्चे को अच्छे से अच्छे चीज़ें पढ़ाऊँ, बेहतर से बेहतर पढ़ाऊँ। तो आप लोग को क्लास कैसा लगता है ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। और आज की क्लास में बच्चा लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।